तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे सर्वाइवल आइलैंड में 100 डेज सर्वाइव करने का, और उसी के साथ मेरे कुछ चैलेंज भी होने वाले हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मार के इलाइट्रा लेके आना, एक विदर को मार के एक बीकन बनाना, फुल्ली नेदरराइट का आर्मर बनाना, और उसी के साथ मेरे को 2 घर बनाने हैं, एक मेरे लिए और एक विलेजरों को रखने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, और तुम लोग अगर चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था इस सर्वाइवल आइलैंड में, तो जल्दी से मैंने लकड़ियाँ तोड़ी, और लकड़ियाँ तोड़ के मैंने एक लकड़ी का पिकैक्स बनाया, और उससे मैंने स्टोन माइनिंग करने चला गया। स्टोन माइनिंग करने के बाद मैंने स्टोन के कुछ टूल्स बना लिए। फिर मैं चला गया कोल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आइलैंड को भी लाइट अप करना है, नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ टॉर्चेस बना के आइलैंड में चारों तरफ मैंने टॉर्चेस लगा दिए। और आइलैंड को साफ़ करने के टाइम मेरे को काफ़ी सारे सीड्स मिले थे, तो उन सीड्स को मैंने प्लांट कर दिया, क्योंकि पहले दिन ही मेरे को भूख से मरना नहीं था। फिर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोचा मैं माइनिंग में चला जाऊं, और माइनिंग में जाने के बाद ही मेरे को सामने ही बहुत सारे आयरन मिल गए। और इस गेम में मेरे को काफ़ी सारे रेड मशरूम मिल गए। मेरे को पता नहीं ये रेड मशरूम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शायद गेम बनाने वाले भैया ने डाल दिया होगा। तो मैंने काफ़ी सारे मशरूम कलेक्ट कर लिए, और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया। लेकिन मैं अभी इस ज़ॉम्बी स्पॉनर में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे पास शील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मेरी फट रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया ऊपर। तो ऊपर आने के बाद मैंने एक फर्नेस बनाया, और उस फर्नेस में जितने भी आयरन मैंने माइनिंग किए थे उनको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और लकीली इस आइलैंड में बहुत सारे वाटरमेलन मिल गए मेरे को, तो फिलहाल के लिए खाने का जुगाड़ मेरा थोड़ा बहुत हो गया था। और जो आयरन मैंने स्मेल्ट करने के लिए रखा था उनसे थोड़े से टूल्स बना के मैंने इस आइलैंड को थोड़ा साफ़ करना शुरू कर दिया। और बाय द वे मेरे को इस ट्री से 2 सैपलिंग्स भी मिले थे, तो उन दोनों सैपलिंग्स को प्लांट करने के बाद मैंने एक बोट क्राफ्ट किया, और मैं निकल गया इस आइलैंड के आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस वाले शिप के पहले वाले चेस्ट से मेरे को काफ़ी सारे पेपर मिल गए और कुछ भी नहीं, और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को कुछ कैरेट, कुछ पेपर और पम्पकिन्स मिल गए। और फिर मैं चला आया एक दूसरे वाले शिप में, और इस शिप में मैं अंदर जा ही रहा था तभी देखा एक स्केलेटन था। मेरे को पता नहीं ये स्केलेटन यहाँ पे कैसे जिंदा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको मार दिया। और पहले वाले चेस्ट से मेरे को कुछ पेपर और कुछ फेदर मिल गए, और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को बटाटे और थोड़े बहुत गन पाउडर भी मिल गए। तो इन सारा सामान को मैं लेके मैं वापस आ गया अपने आइलैंड में। तो घर आने के बाद मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो उससे मैंने एक पूरा आयरन का आर्मर बना लिया। और उसी के साथ हम लोगों का फार्म में सारा वीट ग्रो हो चुका था, तो उन वीट को तोड़ के मैंने काफ़ी सारे ब्रेड बना लिए। और जो सैपलिंग्स मैंने प्लांट करके गए थे उनसे ट्री ग्रो हो चुका था, तो मैंने सारे ट्रीज़ को तोड़ भी लिया। और फिर मैं चला गया उस ज़ॉम्बी स्पॉनर को ढूंढने के लिए, और ज़ॉम्बी स्पॉनर को ढूंढने के चक्कर में मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड मिल गए, तो उन डायमंड को माइनिंग करके मैं फिर से चला आया इस ज़ॉम्बी स्पॉनर के सामने। तो फर्स्ट वाले चेस्ट से मेरे को थोड़े बहुत आयरन और फर्स्ट वॉकर 2 मिल गया, और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को एक डिस्क, थोड़े बहुत गन पाउडर और एक गोल्डन एप्पल मिल गया। फिर मैं चला गया ड्रिपस्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फार्म का एक बड़ा सा अलग से एरिया बनाऊंगा, इसलिए मेरे को काफ़ी सारे ड्रिपस्टोन लगेंगे। तो मैं लग गया ड्रिपस्टोन कलेक्ट करने के लिए, और ड्रिपस्टोन कलेक्ट करके मैं घर वापस जा ही रहा था तभी मैं रास्ता खो गया था। लेकिन रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को काफ़ी सारे डायमंड मिल गए। यार मतलब लिटरली अभी भी मेरे को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन डायमंड मिले जा रहे हैं मेरे को। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद मैं इस आइलैंड को फिर से साफ़ करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा फार्म एरिया बनाना है, तो मेरे को काफ़ी सारा जगह लगेगा उसके लिए। तो फाइनली हम लोगों का ये एरिया पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, तो अभी मैं अपना फार्म बनाना शुरू कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं अपना फार्म बनाना शुरू करूँगा। तो अभी मटेरियल्स लेते और शुरू करते। तो मैंने एक राउंड एरिया बना दिया है। अभी यहाँ पे मेरे को डर्ट को प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फार्मिंग कर पाऊँगा। तो अभी इन डर्ट को मैं एक एक करके प्लेस कर देता हूँ।
तो फाइनली हम लोगों का फार्मिंग का एरिया पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और इधर मैं अभी फार्मिंग शुरू करूंगा। तो यहाँ पे मैं 4x4 का ऐसे टोटल 4 एरिया बनाऊंगा, जिसमें से 3 फिलहाल के लिए मैं व्हीट, कैरेट और पोटैटोज ग्रो करूंगा और एक को मैं फिलहाल के लिए अभी छोड़ दूंगा। तो फाइनली हम लोगों का फार्मिंग का एरिया पूरा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोगों को बस वेट करना है कब ये ग्रो होंगे, तो अब जाके मैं खा पाऊंगा। और फिर मेरे पास जितने भी डायमंड थे उनसे मैंने एक पिकैक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड बना लिया। और रात को मेरे ऊपर फैंटम ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं चला गया माइनिंग करने के लिए और मेरे पास कोई बेड नहीं था, इसलिए मैं सोचा एक एक्सपी फार्म बना लेता हूँ जिससे स्पाइडर भी स्पॉन होंगे और मेरे को ऊल भी मिल जाएगा। और केव में मैं इधर उधर घूम ही रहा था, तभी मेरे को एक लावा पूल मिल जाता है। तो उस लावा पूल से मैंने काफ़ी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लिए। और ऑब्सिडियन कलेक्ट करके मैं वापस ऊपर जा ही रहा था, तभी रास्ता मैं फिर से भूल गया और मेरे को डायमंड मिलना भी फिर से शुरू हो गया। पता नहीं मैं रास्ता जब भी भूल जाता हूँ तभी मेरे को डायमंड क्यों मिल जाते हैं। तो वापस मैं ऊपर आ गया और ऊपर आके मैंने जितने भी कॉबलस्टोन माइन किए थे उनको रख के मैंने एक डायमंड का आर्मर बनाना शुरू कर दिया। तो फाइनली अभी मेरे पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी हो चुका है। और फिर मैं चला गया थोड़ा फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा सारा खाना ग्रो हो चुका था। तो फाइनली मेरा एक्सपी फार्म को बनाने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है। अभी इस एक्सपी फार्म को बनाना शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का एक्सपी फार्म पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और ये काम भी ठीक ठाक कर रहा है। तो मैं थोड़ा एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ अभी। A few inches later. तो मैं काफ़ी देर से एक्सपी कलेक्ट कर रहा था और इधर 2 ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बोट रख दे रहा हूँ। अभी इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को मैं बोट में बिठा दूंगा। ओके, फर्स्ट वाला बैठ गया और ये सेकंड वाला प्रॉब्लम देगा मेरे को लग रहा है। ओके, ये सेकंड वाला भी फाइनली बैठ गया। तो दोनों ज़ॉम्बी विलेजरों को कैप्चर करना हो चुका है। अभी इनको क्योर करना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों ये एक ज़ॉम्बी विलेजर है और दूसरा कहाँ गया। Nice. तो इस वाले ज़ॉम्बी को क्योर करने के लिए अभी मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा ब्लेज रॉड लाने के लिए। तो एक नेदर पोर्टल फिलहाल के लिए मैं छोटा सा बना रहा हूँ, लेकिन बाद में एक बड़ा सा बनाऊंगा। तो अभी नेदर में चलते हैं। ओके, नेदर में मेरे को ज़्यादा अच्छा स्पॉन नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे को एक रूइन पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा ही ढूंढने के बाद मेरे को ये रूइन पोर्टल मिल गया और यहाँ पे मेरे को एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका है। तो अभी यहाँ से मैं थोड़े से ब्लेजेस को मार के थोड़ा ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। A few inches later. ओके, तो टोटल में 28 ब्लेज रॉड मैंने कलेक्ट कर लिया है। अभी घर वापस चलते, इतना काफ़ी होगा। तो घर वापस आने के बाद मैंने फिर से एक बार एक्सपी फार्म चेक किया और देखा यहाँ पे फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था। तो लक मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दे रहा था, तो उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और बाय द वे मेरे एक्सपी फार्म के चेस्ट से मेरे को बहुत सारे स्ट्रिंग और एक स्पाइडर आई भी मिल गया, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे को। तो उनसे मैंने ऊल बनाया और मेरे पास 2 ऊल ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो मैंने एक बेड क्राफ्ट कर लिया फाइनली। फिर मैंने एक फर्मेंटेड आई बनाया और अपने ग्लासेस में पानी डाल के उसको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल दिया और इसको फ्लैश पोर्शन बनाने के लिए एक गन पाउडर भी डाल दिया बाद में। फिर मैंने इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारा और एक एक करके गोल्डन एप्पल दे दिया। अभी हम लोगों को बस वेट करना है इनका हील होने का। फिर मैं बोट लेके निकल गया थोड़ा फिर से एक्सप्लोर मारने के लिए। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को फिर से एक शिप मिलता है, जिसमें फर्स्ट वाले चेस्ट से थोड़े से पेपर और बुक्स मिल जाते हैं, लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को ये ब्राउन ट्री का सैपलिंग्स मिल जाता है। मेरे को पता नहीं इस ट्री का नाम।
और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को पूरा का पूरा एकदम लैंड मिल जाता है। पता नहीं ये गेम बनाने वाले भैया ने कैसे बनाया है, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को एक शिप मिल जाता है जिससे मेरे को बहुत सारे आयरन और लैप्टन्स मिल जाते हैं। फिर मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस में। तो अभी मेरे को अपने विलेजरों को रखने के लिए एक घर बनाना पड़ेगा और घर में बनाऊंगा इस स्प्रूस लॉग से। तो अभी मेरे को इन लॉग्स को कलेक्ट करना पड़ेगा इस ट्री को बार बार ग्रो करके। तो घर को बनाने के लिए मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और साथ में हम लोगों का 2 विलेजर ठीक भी हो चुका है एकदम। तो अभी इस घर को बनाना शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का पूरा घर बन के रेडी हो चुका है। तो अभी इन दोनों विलेजरों को इन घर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो एक एक करके लेके चलते। ओके, तो फर्स्ट वाले विलेजर को लाना हो चुका है। अभी सेकंड वाले को लेके आते। ओके, तो दोनों विलेजरों को लाना हो चुका है। अभी इनको बस मेरे को ब्रीड करना है, तो पहले इनको निकाल लेते। लेकिन इनको ब्रीड करने से पहले मेरे को इनके लिए बेड बनाना होगा और मेरे एक्सपी फार्म में बहुत सारे स्पाइडर स्ट्रिंग हैं, तो काफ़ी सारे ऊल बन जाएंगे। अभी थोड़े से बेड बना लेते इस ऊल से। A few inches later. तो मैंने काफ़ी सारे बेड बना लिया है। अभी इन बेड को इधर एक एक करके रख देता हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए मैं इतने सारे ही बेड बना पाया हूँ क्योंकि मेरे को स्पाइडर स्ट्रिंग ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन बाद में अगर मिल जाएगा तो रख दूंगा। फिर मैंने इन विलेजरों को ब्रीड करने के लिए कैरेट दिया, लेकिन ये विलेजर खा नहीं रहे थे, उल्टा इन कैरेट को देखे जा रहे थे बस। और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि गेम बनाने वाले भैया ने खाने का कमांड ही उड़ा दिया है। Nice. लेकिन लकीली मेरे को थोड़ा बहुत कोडिंग आता था, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो फाइनली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और ये लोग ब्रीड करना भी शुरू कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा एक आइलैंड बनाऊंगा अपने ट्रीज को ग्रो कराने के लिए, तो बनाते। तो ट्रीज़ और शुगर केन को लगाना हो चुका है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ 2 बुक सेल्फ बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को लैप्टन्स बनाना था। तो 2 लैप्टन्स मैं बना लेता हूँ उन विलेजरों को जॉब देने के लिए। तो फर्स्ट वाला विलेजर मेरे को सिल्क टच की बुक दे रहा था, तो उससे मैंने एक खरीद लिया। फिर मैं चला गया फ्लेंट एंड स्टील कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को एक फ्लैचिंग टेबल बनाना था एमरल्ड ट्रेड करने के लिए। और वापस आके देखा इन लोगों ने एक बच्चा भी दे दिया है। तो फाइनली ये लोग ब्रीड कर रहे थे। तो सेकंड वाले लाइब्रेरियन से मैंने उसका जॉब लेके उसको फ्लैचर बना दिया और फिर मैंने काफ़ी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लिया। और फ्लैचर को अपग्रेड करने के बाद वो मेरे को बो दे रहा था, तो मैंने एक बो खरीद लिया उससे। और उसके बाद मैंने एक डायमंड का पिकैक्स बनाया और उस डायमंड के पिकैक्स के अंदर मैंने सिल्क टच का बुक जो खरीदा था उसको मैंने इंचांट कर दिया। फिर मैंने काफ़ी सारे लैप्टन्स बनाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और ये लोग काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रीड भी कर रहे थे। फिर मैंने इस वाले फ्लैचर से बहुत सारे एमरल्ड ट्रेड कर लिया। और उसके बाद ये विलेजर मेरे को फेदर फॉलिंग का 4 का बुक दे रहा था और सेकंड वाला विलेजर मेरे को फायर एस्पेक्ट 2 दे रहा था। और फिर एक विलेजर मेरे को पावर 3 का बुक और लूटिंग 3 भी दे रहा था। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे बुक इनसे ट्रेड कर लिया। उसके बाद ये विलेजर मेरे को एक्वा इन्फिनिटी दे रहा था, इसलिए एक एक्वा इन्फिनिटी मैंने खरीद लिया। उसके बाद ये वाला विलेजर मेरे को फ्लेंट का बुक दे रहा था और ये वाला विलेजर मेरे को फाइनली मेंडिंग दे दिया। तो मैंने काफ़ी सारे मेंडिंग के बुक इससे खरीद लिया। और बहुत देर के बाद चेस्ट में लगाने के लिए मेरे को थॉर्न्स 2 मिल गया, तो मैंने 2 बुक खरीद लिए। फिर मेरे को ये विलेजर इन्फिनिटी दे रहा था, तो बो में लगाने के लिए एक तो चाहिए, तो ले लिया। और मेरे पास काफ़ी सारे बुक हो गए थे, तो इन सारे बुक्स को मैंने रख दिया। उसके बाद मैं चला गया एक इंचैंटमेंट टेबल बनाने के लिए, तो मैंने एक इंचैंटमेंट टेबल बनाया।
विलेजरों के साथ ट्रेड करने के टाइम मेरे को 2 बुक बस नहीं मिला था, अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन 3। लेकिन जब मैंने अपने आर्मर को इंचेंट किया तो मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन 3 मिल गया लकीली। तो लकीली मेरे आर्मर और चेस्ट में अनब्रेकिंग 3 मिल गया था। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे बुक्स को इंचेंट करना है तो एक्सपी तो बढ़ाना ही होगा मेरे को। फिर मैं लग जाता हूँ अपने आर्मर और टूल्स में इन बुक्स को इंचेंट करने के लिए। तो फाइनली मेरा इंचेंटमेंट करना हो चुका था अपने आर्मर और टूल्स में। अभी इसको मेरे को नेदरराइट का बनाना था, इसलिए मैं चला जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए। तो नेदर में आने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ वाई लेवल 15 में, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिल सकता है। और वाई लेवल 15 में आने के बाद मैं माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ और थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है। और जल्दी जल्दी मैं इन एंशिएंट डेब्रिस को एक एक करके कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली हम लोगों को टोटल में 32 एंशिएंट डेब्रिस मिल गया है। उसके साथ मेरा टूल्स का हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिलहाल तो अभी जा रहा हूँ मैं एंडर आई ढूंढने के लिए। तो थोड़े से एंडरमैन्स को मार के मैं एंडर पर्ल्स ले लेता। तो टोटल में मेरे को 12 एंडर पर्ल्स मिल चुका है। अभी घर की ओर वापस चलते। तो घर आने के बाद मैंने इन एंशिएंट डेब्रिस को कुक होने के लिए रख दिया और कुक हो जाने के बाद इनको नेदरराइट इंगट में बदल दिया। फिर मैं अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का नेदरराइट का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने एंडर पर्ल्स को एंडर आई में बदल दिया और फिर मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। तो फाइनली काफ़ी देर तक चलने के बाद ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे को यहाँ पे इसके नीचे दिखा रहा था। तो सीधा मैं डिग डाउन करके नीचे चला जाता हूँ और थोड़ा ही माइनिंग करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है। उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ एंड पोर्टल की ओर और एंड पोर्टल में आके देखा एक भी एंडर आई नहीं लगा था और लकीली मेरे पास 13 एंडर आई थे, इसलिए मैं बच गया। अगर 11 होता तो फिर से मेरे को घर में जाना पड़ता। उसके बाद मैं सीधा जंप कर देता हूँ अपने एंड पोर्टल की ओर। तो फाइनली हम लोग एंड वर्ल्ड में आ जाते हैं और अभी इस ड्रैगन को पेलना होगा, लेकिन पेलने से पहले इसके एंड क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। और एंड क्रिस्टल को मैं थोड़ा सा यूनिक वे से तोड़ूंगा। मैं 360 डिग्री घूम घूम के तोड़ूंगा। ओके, मैं 3 ही बस तोड़ पाया और बाकी मेरे रीच के बाहर था, इसलिए मैं ऊपर आ गया था और ऊपर आके एक एक करके बाकी इन क्रिस्टल को मैंने तोड़ दिया। तो फाइनली सारे इन क्रिस्टल को तोड़ना हो चुका है। अभी इस ड्रैगन को पेलते। तो फाइनली इस ड्रैगन को पेलना हो चुका है और हम लोगों ने एंड वर्ल्ड को फ्री भी कर दिया है। फिर मैंने ड्रैगन से मिला हुआ एक्सपी और एक इन दोनों को कलेक्ट कर लिया। तो इधर का काम खत्म हो जाने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ एनसीटी ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को एक इलाइटा लेके आना है। तो थोड़ा ही ढूंढने के बाद मेरे को एक एनसीटी मिल भी जाता है और थोड़ा सा इन सल्करों को भी मारता हूँ, क्योंकि मेरे को सल्कस सेल चाहिए था। फिर मैं सीधा चला आता हूँ एंड शिप की ओर और इस वाले सल्कर को मारने के बाद पता नहीं है कहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है और चेस्ट से अच्छा लूट ना मिलने के कारण मैं इलाइटा ले लेता हूँ और सीधा वापस चला आता हूँ। तो फिर मैं वापस अपने आइलैंड में चला आता हूँ और आइलैंड में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने इलाइटा में मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 लगा दिया और फिर मैंने थोड़े से शुगर केन से पेपर बना लिए और उन पेपर से मैंने थोड़े से रॉकेट बना लिए। फिर मैं लग जाता हूँ थोड़े से सैंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को एक बड़ा सा नेदर पोर्टल बनाना था, तो उसको डेकोरेट करने के लिए काफ़ी सारे ग्लास की ज़रूरत है, इसलिए मैं सैंड कलेक्ट करने लग गया। तो सारा सैंड कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने उनको फर्नेस में डाल दिया कुक होने के लिए।
तो इन सैंड्स को कुक होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं चला आता हूँ थोड़ा पिंक डाई ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को उन ग्लासेस को पिंक कलर का बनाना था। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को पिंक कलर का फ्लावर मिल गया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा आगे मेरे को जाने के बाद ये स्केलेटन और ये स्पाइडर, मेरे को पता नहीं है, फर्स्ट बार देख रहा हूँ, ये अजीब चीज़ मिल गया। इसको क्या बताऊँ अभी, स्केलेटन स्पाइडर। लेकिन ये स्केलेटन स्पाइडर का टाइम ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था, तो एक टीपर आके फट गया। RIP स्केलेटन स्पाइडर। तो घर आने के बाद मैंने उन ग्लासेस को पिंक कलर में बदल दिया और उसके बाद मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और नेदर पोर्टल को मैं यहाँ पे बनाने वाला था, तो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन कर देता और अभी हम लोगों को नेदर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को विदर को स्पॉन कराना है, तो थोड़े से विदर स्केलेटन हेड लेके आना पड़ेगा उसके लिए। तो नेदर में आने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ नेदर फोर्ट्रेस की ओर और वहाँ पे मैं विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ी देर तक मारने के बाद मेरे को पहला विदर स्केलेटन हेड मिल जाता है, फिर मेरे को सेकंड वाला स्केलेटन हेड भी मिल जाता है और फाइनली बहुत देर के बाद मेरे को थर्ड वाला स्केलेटन हेड भी मिल जाता है। तो टोटल में मेरे पास 3 स्केलेटन हेड हो चुके थे, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ। तो वापस आ जाने के बाद मैं नीचे चला आता हूँ विदर को स्पॉन कराने के लिए और यहाँ पे स्पॉन कराने के बाद इसको प्यार से पेलना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का विदर को मारना हो चुका था और हम लोगों को नेदरराइट स्टार भी मिल चुका था। तो फिर मैंने थोड़ा डायमंड माइन किया और डायमंड माइन करने के बाद मैं ऊपर आ चुका था। और बाय द वे मेरे को एक आयरन का बीकन बनाना था, इसलिए ऊपर जाने से पहले मैंने बहुत सारे आयरन कलेक्ट कर लिए। फिर मैंने ऊपर आके सबसे पहले आयरन को कुक होने के लिए रख दिया और फिर मैंने एक बीकन बना लिया। तो फाइनली हम लोगों का आयरन सारा कुक हो चुका था और उनको लेके मैंने आयरन ब्लॉक्स में बदल के फिर मैंने बीकन बनाना शुरू कर दिया। तो फाइनली हम लोगों का बीकन बन के रेडी हो चुका है और हम लोगों का सारा टारगेट खत्म हो चुका है सिवाय एक के। तो अभी मेरे को एक घर बनाना पड़ेगा अपने खुद के लिए, क्योंकि इन सारे सामानों को कहीं पे तो रखना भी पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए मैं अभी एक घर बनाऊंगा जहाँ पे मैं खुद रहूँगा। तो बनाना शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का घर बनके पूरा रेडी है और ये घर मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है। तो नीचे में मेरा चेस्ट, फर्नेस, बाकी के ज़रूरी चीज़ें मैंने रखा है बस। और ऊपर वाले फ्लोर में मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। यहाँ पे मेरा इंचेंटमेंट टेबल है और इसके पीछे ही मेरा बेड है और यहाँ पे थोड़े से चेस्ट रख दिया है बस। और इसी के साथ हम लोगों का सारा टारगेट ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने इस हार्डकोर वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव भी कर लिया है। तो तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।